बाद इस करबला खुशी हरामस्त, बाद इस करबला खुशी हरामस्त, मकसद हयात गमे हुसैन अस्त। हुसैन जिंदगी है, हयात है। हे से हयात बनती, हे से हक बनता है, हे हयात हूँ। हे का मानी लिखा है, हे हयात है, जिंदगी है। एक बका का रोना है, एक फना का रोना है, एक नदामत का रोना है, एक इबादत का रोना है, एक इश्क का रोना है, एक मुश्क का रोना है। रोने रोने में भी फर्क है। हुसैन का वो गम है जो अजल से अंबिया, जमीन आसमान, औलिया मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। कायनात में इतनी शायरी, इतना कलाम किसी पर हुसैन पर जितना लिखा गया। सुन दर्द कहानी करबल दी, अखा खून दे नीर उछाल दियां। दाइम चिश्ती साहब फैसलाबाद के बहुत बड़े शायर हुए, वो लिखते हैं, सुन्नी है वो। क्योंकि मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ अहले शी की नहीं कर रहा हूँ, कुरान की, बाइबल की, कायनात के हर एक मजहब में बयान कर रहा हूँ। हिंदुओं के महादेवता शिव महाराज का रोना, कृष्ण जी का एक आंसू वो कहते मुझे जो देगा। बाइबल में जनाब यूनुस की कौम का जब रोना वो भी बताया आपको। गुरु नानक साहब, भक्त कबीर साहब, हकबऊ सुल्तान जी, सब दरवेश फकीर, क्योंकि ये फकीरों की महफिल है। हम कलंदरी आदमी हैं। जो मेरा मुर्शिद है ना जी, वहाँ मैंने कलंदर बादशाह मेरे पेशवा हैं, वहाँ मैंने कायनात की हर कौम देखी, हर कौम कायनात की। बात है जी, रोना अजल से आ रहा है मेरा भाई। रोना गुनाह होता तो आदम हवा कभी ना रोते, रोना गुनाह होता हजरत यकूब कभी ना रोते, रोना जुर्म होता तो जनाब यूसुफ कभी ना रोते, रोना जुर्म होता तो जुलेखा यूसुफ के गम में अंधी ना हो जाती, रोना जुर्म होता तो रसूल खुदा करबला में कभी ना रोते शब अशूर को, रोना गुनाह होता तो बीबी उम्मे सलमा कभी ना रोती, रोना गुनाह होता तो अंसार व महाजरीन कभी ना रोते। जब अमीर हमजा सरकार का, बुखारी शरीफ में ये मशहूर मारूफ वाकया है, कुछ छुपी छुपाई बात नहीं है। मुल्ला छुपा रहा है, हकीकत तो छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। 1400 साल से जितना हुसैन को दबाया जा रहा है उतनी ही मखलूक बढ़ती जा रही है। वफा का नूर दुनिया में कभी मद्दम नहीं होता, वफा का नूर दुनिया में कभी मद्दम नहीं होता, गमे हुसैन बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं होता। आग में शबीरा सीने लगा कर चूम लूं, करबला की खाक को आंसू पिला कर चूम लूं। दिल हिलिया अर्श मुअल्ला दा अते ढावां मारियां कुदसियां ने, सुन दर्द कहानी करबल दी, अखां खून दे नीर उछाल दियां, करबल विच झोंकां लुटियां ने, ज़हरा ते अली ते लाल दियां। अब इंसान आया तो रोता, जब जाता तो रोता है। जिंदगी की इब्तदा भी रोना है, इंतहा भी रोना है। अंबिया की इब्तदा आदम से हुई, वो भी 100 साल रोता रहा। इंतहा खातमुल नबीयीन पर हुई, वो भी करबला में रोता रहा। बल्कि हुसैन, मैं बता चुका हूं कि बचपन में जब गोद में था, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा जब बीबी उम्मे सलमा और रसूल अल्लाह मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं हुसैन से, तो जिब्रील कहता है या रसूल अल्लाह, आपको इनसे बड़ी मोहब्बत है। रसूल अल्लाह फरमाते, मुझे कायनात में सबसे ज्यादा प्यार। एक दिन आएगा करबला का मैदान होगा, तपता हुआ सहरा होगा और ये बेजुर्मों बेखता कत्ल हो जाएगा। सरकारे दो आलम ने पूछा कौन कत्ल करेगा? तवज्जो, जनाब जिब्रील फरमाते हैं कि आपकी उम्मत इसे कत्ल करेगी। तो सरकारे दो आलम सुनकर और बीबी उम्मे सलमा रोना शुरू हो गई। जनाब जबरील ने कहा अगर आप कहें तो मैं आपको करबला की मट्टी ला कर दूं। जनाब जबरील ने यूं हाथ बढ़ाया, मदीने से तो करबला का फासला देख लें 1400 मील है, वहां से यूं उठी मट्टी की भरी, कहा ये वो मट्टी है जहां हुसैन कत्ल होगा। रसूल अल्लाह ने मट्टी को देखा, रोना शुरू हो गए और बीबी उम्मे सलमा को पकड़ा दी, कहा जब ये मट्टी खून बन जाएगी समझ लेना मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया है। अरे जिस हुसैन के गम में मट्टी खून बन जाए, लानती दो आंसू अपने नहीं बहा सकता, पाक मट्टी रो पड़ी तो इंसान होकर नहीं रोता।
आंसू नहीं रोता वो तो खून रो पड़ी। खैर वो मट्टी बीबी ने रख ली शीशी में। 10 मुहर्रम का जब वक्त आया तो रसूल अल्लाह शब अशूर को करबला में आए। सारा दिन शहीदों का खून इकट्ठा कर रहे हैं। हालत ये लिखी है हर किताब ने, सुन्नियों की किताबों में, जौन सी मर्जी पढ़ लें, जहां जो कोई छुपी बात नहीं है। सरकार के इमामा मुबारक पग जिसे कहते गल में पड़ा हुआ है, दाढ़ी में खाक है, जुल्फों में गेसों में खाक है, बदन पर खाक है, हाथ में शहीदों का खून है, तो रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। जब शाम हुई थी उम्मे सलमा ने जब वो देखा मंजर, जब नबी पाक आए तो ये हालत देखी, कहा आपको क्या हुआ, कहाँ से आ रहे हैं आप या रसूल अल्लाह, ऐसी हालत आपकी क्यों हो गई गमगीन। कहा मैं उम्मे सलमा मैं करबला से आ रहा हूँ, मेरा हुसैन शहीद हो गया है। वो मिट्टी देखो जो मैंने तुम्हें दी थी, उन्होंने मिट्टी को देखा तो मिट्टी खून बन गई थी। और जिस हुसैन के गम में मिट्टी खून बन गई, लानती तू नहीं रोता, फतवे तलाश करता है, कहाँ लिखा हुआ है। फिर इसी करबला में मैं बता चुका हूं कि मौला अली जंगे सफीन में जाते हुए यहाँ पर आकर रोते रहे। करबला के वाक़या से पहले हुसैन जिंदा था तो रोते रहे, यानी जिंदा का मातम, जिंदा का रोना। ऐन अल्लाह मौला अली रोते रहे, रसूल अल्लाह जिंदा हुसैन को रोते रहे, शहीद करबला की शाम को शहीदों पर रोते रहे। अगर रोना गुनाह होता तो नबियों का सरदार कभी ना रोता। अगर रोना गुनाह होता तो ऐन अल्लाह अली कभी ना रोता। अगर रोना गुनाह होता तो बाबा आदम व हवा कभी ना रोते। अगर रोना गुनाह होता तो जनाब यकूब व यूसुफ कभी ना रोते। रोना गुनाह होता तो जुलेखा कभी ना रोती। अरे तू पानी के आंसुओं की बात कर रहा है, जहां जनाब सज्जाद 40 साल खून के आंसू रोते रहे हैं। इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन 40 साल खून के आंसू रोते रहे। तू कहता है इनको रोते क्यों हूँ। एक शायर लिख रहा है, असा ना रोंदे गल मुक वैंदी। रोना किस गल दा, हुसैन दे कतल दा ते है ही। फरमाते हैं कि असी ना रोंदे गल मुक वैंदी, इया गल जिगर को खा गई। दरबार दी पेशी ओ बीबी ज़ैनब दी, साडे सारे आराम मुका गए। डिठा हौसला बई खतून दा है, बिन कफन दे छोड़ बिरा गई। इंज नहीं वेंदा कोई दरबार दे विच, जिवें शाम विच आउन दी मां गई। रोना पीटना गुनाह होता तो रसूल अल्लाह कभी सहाबा को न कहते। जनाब अमीर हमजा सरकार जब शहीद हुए जंग आहद में, किराए के कातिल से करवाया था किसी ने। इनकी आदत है बनु उमैया की, हमेशा किराए के कातिल ही लाते हैं, खुद सामने नॉमिनेट नहीं होते। जनाब अमीर हमजा जब शहीद हो गए तो और भी शहीद हुए तो महाजिर अंसार की औरतें अपने अपने मर्दों भाइयों पर रो रही हैं। सरकार दो आलम ने देखा तो फरमाते हैं मेरे हमजा के गम में कोई भी रोने वाला नहीं है। ये बुखारी शरीफ सुना रहा हूँ, सबसे मोतबर किताब मुसलमानों की बुखारी शरीफ, सबसे अजीम किताब कुरान के बाद जिसे कहा जाता है। फरमाया कि हमजा के गम में कोई रोने वाला कोई नहीं है। तो महाजिर अंसार की औरतें मर्द आए तो सरकार के दरवाजे के सामने आकर रोना पीटना शुरू कर दिया, स्याह लिबास पहनकर। इतना रोए कि सरकार ने उनको फिर दुआएं दी, दुआएं खैर दी। अगर रोना पीटना गुनाह होता सरकार उनको बदवा देते। शहीदों पर रोना सुन्नत सहाबा, नबी पाक ने खुद फरमाया, खुद रोए। जिंदा का मातम, रोना पीटना एक ही होता है, किसी को थोड़ा दर्द हुआ वो आंसू बहा दे, किसी को ज्यादा हुआ पीट लिया, ये एक ही बात है। फिर जनाब रसूल अल्लाह की शहादत कि जब सरकार दो आलम का दुनिया से पर्दा करके गए, सहाबा के दिल टुकड़े टुकड़े हो गए, सब सहाबा, उनकी आंखें मुरझा गई, आंसू रवा दवा। सरकार दो आलम की शहादत पर आसमान से खून की बारिश हुई है। मौला अली की शहादत पर भी ऐसे ही हुई है, शिया सुन्नी की सब किताबों में लिखा हुआ है। मौला अली की जब शहादत हुई तो बतखों ने नोहा किया, सबसे पहले बतखों ने। आसमान से खून की बारिश। जनाब ईसा मसीह की जब शहादत हुई सलीब पर, उस वक्त भी खून की बारिश, दूसरी बारिश भी हुई। रसूल अल्लाह की शहादत पर भी बारिश खून की और दूसरी बारिश हुई। सहाबा की आंखों की बारिश, सहाबा के कहते जिगर जैसे फट जाते हैं। कुछ सहाबा दीवाने पागल होकर जंगलों में निकल गए, हाय ये क्या हो गया, हाय नबी पाक दुनिया छोड़ गए। उधर बीबी पाक सईदा फातिमा सलाम अल्लाह भी
हाय मेरे बाबा, हाय मेरे बाबा। वो भी रो रही, उधर बीबी आयशा भी रो रही, हर बीबी रसूल की हर बीबी रो रही है। सहाबा इकराम रो रहे, हजरत उमर भी टावा मार मार के रो रहे ने। इधरों हजरत अबू बकर घोड़े ते बह के आए ने, उन्होंने आके देखा हजूर का चेहरा देखा तो भी रो, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, वो भी रो रहे हैं। आगे गए हजरत उमर रो रहे हैं, लोगों को कह रहे खबरदार जो किसी ने कहा मोहम्मद मर गया है, मोहम्मद जिंदा है, जैसे 40 दिन के लिए मूसा तूर पर गए थे। हजरत अबू बकर आकर कहते क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो उमर, तुम्हें पता नहीं मोहम्मद मर चुका है। यानी एक के मुताबिक मोहम्मद जिंदा है, एक के मुताबिक मोहम्मद मर गया है। अब दोनों में कौन सही कह रहा है ये फैसला आपने करना, मुझे नहीं पता। खैर हजरत अबू बकर उमर को उधर छोड़कर अलग एक मजमा लगा लिया, अलग एक तकरीर करना शुरू कर दी। ठीक है जी। उधर बीवियां रो रही हैं, उधर आसमान रो रहे हैं, जमीनें रो रही हैं, कोई आंख ऐसी नहीं थी जिसमें आंसू नहीं बह रहा था। ईद मौला अली सरकार भी रो रहे थे, ऐनुल्लाह भी रो रहे थे रसूल के गम में। अगर रोना होता तो सारी रसूल की बीवियां गुनाहगार होती। बीबी फातिमा सईदा बाप के जनाजे पर, बाप की लाश पर रो रही हैं, बाप की शहादत पर रो रही हैं। मौला अली रो रहे हैं, बीबी आयशा रो रही है, दूसरी बीबियाँ रो रही हैं, सहाबा इकराम रो रहे हैं। कुछ इतना दुख हुआ कि जंगलों में कुछ सहाबा चले गए, कई कहते टकरे मारकर पहाड़ों में उन्होंने अपना आपको खून निकाल लिया। अगर गुनाह होता तो तमाम सहाबा गुनाहगार, अगर गुनाह होता तो रसूल को गुनाहगार कहो, अगर गुनाह होता तो मौला अली गुनाहगार होते, अगर गुनाह होता तो अंबिया गुनाहगार होते। रोना इश्क की इबादत है भाई, ऐन इबादत है। जब कायनात में पहला कत्ल हुआ एक मजलूम का, उसका नाम था हबील, कातिल का नाम था कबील, काफ से कबील, कबील। भाई भाई ने कत्ल कर दिया। वाकया बहुत लंबा, मैं शॉर्टकट आपको सुना रहा हूँ जितना मुझे चाहिए, अगर यही वाकया बयान करे तो बहुत टाइम लग जाता। हसद की वजह से कि इसका खुदा से ज्यादा राब्ता है, मैं अमीर भी हूँ, दौलत भी है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह मुझ पर राजी नहीं है। क्योंकि एक न्याज इन्होंने दी, नजर न्याज दी, तो अल्लाह ने हबील की कबूल कर ली, कबील की ना कि उसे और गुस्सा चढ़ गया। लोगों ने औरत का इशू बनाया हुआ है, तो उसकी इज्जत से वो जलता था, उसकी शराफत से कि अल्लाह के साथ इसके ताल्लुक है, मेरा बाप भी इसे प्यार करता, मेरी माँ भी इसे प्यार करती, मुझे क्यों नहीं करते। खैर उसने एक दिन आकर देखा, उसने अपने भाई को पत्थर उठाया, पहाड़ के साथ ऐसे लेटा हुआ था, पत्थर उठाया उसके सर में मार दिया। मारने लगे तो भाई को सामने भाई कहता है, भाई मुझे ना मार, तू मुझे मिन्नल साबिरीन, तू मुझे सब्र करने वालों में से पाएगा, मैं तेरे साथ नहीं लड़ूंगा, तू मेरा भाई है। उसने खैर उसे कत्ल कर दिया। पहला कातिल कबील है रूहे जमीन पर, पहला खून हबील का जमीन पर बहा। खालिक की आवाज है, या कबील तेरी वजह से जमीन पर लानत आ गई है। पता चले जो भी किसी मजलूम नेक को कत्ल करेगा उस पर लानत है, वो जो भी हो, लानत शुरू से ही कातिल पर आई है। सूरत अल निसा आयत नंबर 93 में पढ़ें, लिखा है जो किसी मोमिन व मोमिनात को जानबूझकर कत्ल करेगा उसके लिए अल्लाह ने अजाब तैयार कर रखा है। उसकी सजा ये कि वो जहन्नम की आग में हमेशा जलता रहेगा, उसके लिए अजाब तैयार कर रखा है अल्लाह ने, और उसके लिए लानत है, उस पर लानत है जो किसी मोमिन को कत्ल करे। अरे जो किसी मोमिन को कत्ल करे मेरा भाई, उस पर लानत है, तो जो अमीर अल मोमिनीन की औलाद को कत्ल करे, जो अमीर अल मोमिनीन को कत्ल करे, वो कितना बड़ा लानती होगा। लानत आईन लोगों पर है। बीबी में सलमा फरमाती कि मैंने शब अशूर जिन्नात को नोहा करते देखा, हुसैन पर जिन्नात नोहा करते थे। जब मैंने ये सुना देखा तो मैं भी इतना रोई कि मुझे गश तारी हो गया, मैं गिर गई। इब्ने साद से ये रवायत है, अल्लामा इब्ने हजर मक्की किताब में हवाला दे दूंगा आपको। ये नाद जिसके गम में रो पड़े, तुम लानती इंसान होकर नहीं रोते हो। बीबी उम्मे सलमा रोते रोते गशी खा गई, उम्मुल मोमिनीन, तुम्हें हरामी कहते रोना